नमस्कार दोस्तों, पहले हम देखते हैं एक छोटे से कार्टून के द्वारा कि कैसे मोदी जी ने निर्मला सीतारमण जी से बोला था कि आप बजट को पेश करिए। दे दो बजट फ्रेंडली, वित्त मंत्री वादे करे हम असली। दूंगी बजट फ्रेंडली मोदी जी, मैंने कसम रख ली। मांगे सबकी सुन ली, पीएम जी होगी हैप्पी ये कंट्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म लर्न विद फन रवि गुप्ता में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे केंद्र बजट 2022-23 की चर्चा करेंगे डिटेल में, और साथ के साथ एंड ऑफ द लेक्चर जब हमारा लेक्चर समाप्त होगा उसके एंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां से बजट से क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हमने कवर अप किया है, और इस बजट को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक हर साल मतलब वित्त वर्ष 2022-23 में का यह आम बजट पेश किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का यह चौथा बजट पेश किया है। युवाओं, महिलाओं और किसानों पर या जो 22 और 23 का जो बजट है वह केंद्रित है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डिफिसिट को जीडीपी का 6.4% लाने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले साल में जीडीपी ग्रोथ 9.27% रहने की उम्मीद है। 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए यानी जीडीपी का यानी 4.1% होने का अनुमान लगाया गया है। तो भैया क्या है इनका जो व्यय है, जो पूंजीगत व्यय है वो 10.68 लाख करोड़ है, और जीडीपी का लगभग कितना माना गया तो 4.1% माना गया है। आइए दोस्तों अब हम चर्चा कर लेते हैं टैक्सेशन यानी कराधान के बारे में जानते हैं कि टैक्सेशन में इस बजट में क्या चेंज किया गया और क्या नहीं चेंज किया, इसकी चर्चा करते हैं। आयकर स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। जो आयकर स्लैब जो बनते हैं और उनकी जो दरें होती वो सेम एज इट इज जैसी थी वैसे ही रखी गई, उनमें कोई चेंजेस या कोई इंटरफेयर नहीं किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों की हर कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है। डिजिटल संपत्ति से होने वाले लाभ पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। अब कहने का मतलब ये जैसे कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनोगे या डिजिटल करेंसीज का नाम सुनोगे तो इस पे जो व्यक्ति लोग पैसे कमाते हैं या मुनाफा कमाते हैं उस पर भी आप टैक्स लगेगा 30% का। तो आपको सरकार को 30% का पे करना पड़ेगा सरकार को। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG से होने वाली आय पर 15% टैक्स की बात कही गई है। कॉर्पोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया। तो जो आपका कॉर्पोरेट सरचार्ज लगता था पहले ये 12 था, अब वो 7 कर दिया गया है। गैर सूचीबद्ध शेयर पर सरचार्ज 28.5% से घटाकर 23% कर दिया गया है। सरकार की प्राप्तियों से विभिन्न मदों की हिस्सेदारी कैसी रही अब उनको जानते हैं। तो उधार और अन्य देय पर कितना था, 35% था। GST पे 16% था। निगम कर पे 15% था। आयकर पे 15% था। केंद्र उत्पाद शुल्क पे 7% था। कस्टम ड्यूटीज पे आपका 5% था, और गैर पूंजी प्राप्ति पे आपका 2% की बात बोली गई थी। अब हम जान लेते हैं सरकार के खर्चों की बात कर लेते हैं, उन पे जानते हैं कितने कितने % था। तो ब्याज भुगतान पे 20% की बात है, और कर एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा कितना है तो 17% की बात बोली गई। केंद्र क्षेत्र में स्कीमों में 15% की बात बोली गई। वित्त आयोग और अन्य अधिग्रहण में 10% की बात बोली गई। केंद्र प्रायोजित स्कीम 9%, अन्य व्यय 9%, रक्षा क्षेत्र में 8%, सब्सिडी 8% और पेंशन में 4% की बात बोली गई है। आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इस बजट में हमारे लिए क्या नया जोड़ा गया, इसकी चर्चा करते हैं डिटेल में। RBI द्वारा जल्द ही आपकी डिजिटल करेंसी मतलब डिजिटल जो करेंसी है वो RBI जल्दी लॉन्च करेगा। विभिन्न राज्यों के लिए 5 नदी परियोजना मतलब विभिन्न राज्यों में 5 नदी परियोजना चलाएंगी। वो कौन कौन सी, दमन गंगा पिंजाल, पार ताप्ती नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नौर और पेन्नौर कावेरी पर यह कार्य किया जाएगा। उत्तर पूर्व परिषद के जरिए प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन नामक एक योजना चलाई जाएगी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। 2022 में PPP मॉडल में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत की जाएगी।
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की व्यवस्था रहेगी। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की बात बोली गई है। स्पेशल इकोनॉमिक आपका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है उसमें बदलाव किया जाएगा। एनिमेशन गेमिंग टास्क फोर्स में गठन की बात बोली गई है। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण की बात बजट में बोली गई है। 2023 राष्ट्रीय कदम वर्ष, मतलब राष्ट्रीय कदम वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कदम वर्ष यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। 5 सालों में रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस RAMP प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य के समाधान की दिशा में एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। अब जान लेते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 3 योजनाएं भी आएंगी। ये बात नई बात बोली गई। जानते कौन कौन? एक मिशन शक्ति आएगी, दूसरा मिशन वर्षा ले आएगा और तीसरी सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 की बात बोली गई है। महत्वाकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम कौन कौन से आते हैं इनकी चर्चा करते हैं। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम होंगे। दूसरा, कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले के रसायन में परिवर्तित करने के लिए 4 नई प्राइवेट परियोजना की बात बजट में बोली गई। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं बजट में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण आवंटन किए गए इनकी चर्चा कर लेते हैं। 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48 करोड़ आवंटित किए गए हैं। निवेश में मदद के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए 19,500 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है। नल से जल योजना के लिए 60,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। 44,605 करोड़ की अनुमति लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू किया जाएगा। तो ये अब दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बजट में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी जान लेते हैं। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी कि ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस CGTMSE स्कीम में सुधार की बात बोली गई है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। कृषि ग्रामीण स्टार्टअप के वित्तीय पोषण के लिए कोष स्थापित किया जाएगा। गुणवत्तापरक शिक्षा एवं सार्वभौमिक, अब क्या है इसमें ये भी बात बोली गई, जो आपका जो एजुकेशन सिस्टम है इसके बारे में बात बोली गई, इसको जान लेते हैं। पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 200 टीवी चैनल पे ये विस्तार किया जाएगा। 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल लैब और स्टिमुलेटेड लर्निंग इन्वॉल्वमेंट के लिए 75 स्केलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी। एक डिजिटल विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी आपकी डिटेल में एनालिसिस आपकी बजट 2022-23 की। दोस्तों आइए दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ अपने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बजट से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के केंद्र बजट को वार्षिक वित्त विवरण कहा गया है? तो इसमें आपको अनुच्छेद बताएगा, अनुच्छेद को बताना है वो कौन सा अनुच्छेद है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 116। तो आपका अनुच्छेद 112 के तहत बजट की बात बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करते हुए कहा कि देश के प्रतिशत की दर को बढ़ाया जाएगा। तो कितने प्रतिशत की दर को बढ़ाया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है 5.27, B 6.27, C 7.27, D 9.27, C 8.27। तो इसका ऑप्शन नंबर D यानी कि 9.27 की बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 3, अगले 3 वर्षों में यात्रियों के लिए उच्च दक्षता और बेहतर सुविधा वाली कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों को विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन है A 100, B 250, C 400, D 350, E 500। तो आपका आंसर C 400। क्वेश्चन नंबर 4, कोर बैंकिंग सिस्टम पे कितने डाकघर आएंगे? तो ऑप्शन नंबर A 1.2 लाख, ऑप्शन नंबर B 1.3 लाख, ऑप्शन नंबर C 1.4 लाख, ऑप्शन नंबर D 1.5 लाख, ऑप्शन नंबर E 1.6 लाख। तो इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर D 1.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 5, डिजिटल संपत्ति यानी क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का लेन देन की बात बोली गई है? तो A का ऑप्शन 25%, B का ऑप्शन 30%, C 15%, D 12%, E 0.5%। तो इसका आंसर है B यानी कि 30% की बात बोली गई है।
क्वेश्चन नंबर 6, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या रखा गया है? तो ए 6.1%, बी 6.2%, सी 6.3%, डी 6.4%, ई 6.5%। तो इसका ऑप्शन नंबर डी मतलब 6.4% रखा गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिनकी आय 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए के बीच है उनके लिए सरकारी संपत्ति पर अधिभार 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 3%, बी 4%, सी 5%, डी 6%, ई 7%। तो इसका ऑप्शन नंबर ई यानी कि 7% की बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 8, निर्मला सीतारमण के करदाताओं के लिए एक नए कर निगम की घोषणा की जाएगी जहां करदाताओं के कर भुगतान पे एक अध्याय रिटर्न दाखिला किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 4 साल और ई 5 साल। तो इसका ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी मतलब 2 साल की बात बोली गई है। निर्मला सीतारमण लगातार कितनी बार केंद्र बजट पेश कर चुकी हैं? तो ये तो कॉमन सभी लोग जानते हो, ऑप्शन नंबर डी मतलब 4 बार। क्वेश्चन नंबर 10, रिक्त स्थान के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से लेकर 200 टीवी चैनल तक विस्तृत किया जाएगा। तो भैया कौन सी योजना है? ऑप्शन पीएम ई विद्या, बी पीएम ई पाठशाला, सी पीएम ई गुरु, डी पीएम ई सरस्वती, ई पीएम ई बुक। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब ई पीएम ई विद्या। क्वेश्चन नंबर 11, जनवरी 2022 के महीने के लिए जीएसटी संग्रह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है 1,10,986 करोड़ रुपए, बी 1,20,986 करोड़ रुपए, सी 1,30,986 करोड़ रुपए, डी 1,40,986 करोड़ रुपए, ई 1,50,986 करोड़ रुपए। तो इसका ऑप्शन नंबर 11 का डी यानी 1,40,986 की बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 12, 14 क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं में कितने नई रोजगार सृजित करने की क्षमता है? तो ए है 60 लाख, बी है 50 लाख, सी है 40 लाख, डी है 30 लाख, ई है 20 लाख। तो इसका बी का ऑप्शन नंबर ए मतलब 60 लाख की बात बोली गई है। रक्षा अनुसंधान और विकास बजट के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास डिफेंस R&D खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 15%, बी 25%, सी 35%, डी 45%, ई 55%। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25% की बात बोली गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, वित्त मंत्री ने गैर सूचीबद्ध शेयरों पर अधिभार को 28.5% से घटाकर कितने % करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए 22 है, बी है 12, सी है 28, डी है 23, ई है 15। तो ऑप्शन नंबर डी मतलब 23% की बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 15, 2022-23 में पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए आवास मतलब हाउस को पूरा किया जाएगा। तो कितने घरों को पूरा किया जाएगा? तो वो है 80 लाख मतलब 15 का ऑप्शन नंबर सी 80 लाख। 16, क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट ऑप्शन नंबर ई मतलब 1947 में पेश किया गया था। 17, भारत में सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया था? तो भैया आप लोगों को भी पता होगा, निर्मला सीतारमण ने का जो निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री, इनका ही अब तक बजट सबसे लंबा रहा है भाषण में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है 17 का। अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एनपीएस में नियुक्त के योगदान हेतु कटौती केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 10% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ई मतलब 14% किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र बजट 2022-23 में बजट के कितने केंद्र बिंदु क्षेत्र फोकस एरिया प्रस्तुत किए गए? तो कौन कौन से फोकस एरिया की बात की गई है 22 और 23 में? तो ऑप्शन नंबर ए 7, तो 7 एरिया है जिन पर फोकस किया जाएगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए मतलब 7 पे फोकस किया जाएगा। अब आते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन, अनुसूचित वाणिज्य बैंक दर 75 जिलों में कितनी डिजिटल बैंकिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 75 बैंक की स्थापना ही की जाएगी। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 75। तो दोस्तों ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो आप इनको जरूर याद कर लीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।